हजरत साहब। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हजरत? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल करम है। जी सैयद साहब, ये आपके 16 तारीख की डेट आपने किससे ली थी? ये शमशेर नाम करके आदमी है बॉम्बे में जी। वो हमारे आदमी है। उन्होंने वो बोले कि हम आपके यहाँ 16 दिसंबर को हजरत हुजूर सलमान अजहरी साहब को लेकर आएंगे, तो तारीख हम लोग ले लेंगे, आप लोगों को कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कोई वैस या का करके एक नाम है, उनके थ्रू उन्होंने कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने के बाद फिर टिकट वगैरह भी हम लोगों को दे दिया। तो फिर हम लोगों ने पोस्टर छपाया। हम लोगों ने बोला कि पहले टिकट आएगा, कंफर्म होगा तो ही पोस्टर छपाएंगे। आप तो सैयद साहब इतनी बड़ी शख्सियत हैं, आप जलसे हर साल करवाते होंगे, उर्स की तारीखें हर साल होती हैं आपके यहाँ। जी जी। आप इतना तो जानना चाहिए कि कम से कम मेरे से कभी एक बार बात हुई हो आपकी, या मेरी कोई ऑडियो क्लिप आपके पास आई हो। जी मैंने आपसे कहा था कि मुफ्ती साहब से बात हुई है, तो आपने कहा कि उन्होंने एक बार बात कराई है। जी कभी नहीं, आज तक मेरी बात नहीं हुई है। मुफ्ती साहब से एक बार बात उन्होंने सभा भैसे हुई थी शायद, तो अब मुफ्ती साहब बनकर वो रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास। मुफ्ती साहब ही डायरेक्ट उन्होंने बोला था कि मैं सलमान अजहरी बोल रहा हूँ, जी बोला जाए। ये मुझे भेजिए आप। आगे की बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। मैं म्यूट किया हुआ हूँ क्योंकि स्टेशन पे उसकी आवाज इधर उधर की है। जी देखिए आप। जी हजरत, जी बोलिए। यही मामला है हजरत। तो इसके वजह से हम लोगों ने कोशिश भी किया, बहुत कोशिश किया, लास्ट टर्म तक कोशिश किया। सुनिए सैयद साहब, मैं आपको बता रहा हूँ जी जी हुजूर हुक्म हो। जब ये पोस्टर मेरे पास आया उस वक्त मैं बिहार में था, ये कफील साहब के साथ ही था, सिल्लीगुड़ी और वो सिबरामपुर। कफील भाई ने बताया था मुझे कि मेरे साथ में ही थे, मगर हजरत ने कुछ गुफ्तगू नहीं किया। हाँ, तो अब जब मेरे पास ये बेंगलुरु से पोस्टर आया, बेंगलुरु की डेट हम लोगों ने काफी दिन पहले दी है, जी बहुत पहले दी हुई है, और 16 तारीख को मेरे घर में शादी है मेरी भांजी की, और रात को मुझे बेंगलुरु प्रोग्राम में पहुंचना है। मैं 8 घंटे का सफर करके वहां जा रहा था। तो जब ये पोस्टर आया, वहां के नौजवान बेकरार हुए, कहा कि आप बिहार में कब से जाएंगे और बेंगलुरु कैसे। तो मैं शौक हुआ कि ये बिहार का पोस्टर कहाँ से आया है, और तारीख हमारी सिर्फ 2 ही लोग रखते हैं, एक रजा और एक हमारे ओएस मुल्ला। तो फिर मैं इन दोनों को फोन लगाया, उन्होंने कहा ऐसा कोई हमने डेट दिया नहीं है, हमारे पास कोई इस तरह की चीज आई नहीं है। तो फिर मैंने, आपके ही कोई मुरीद रहते हैं बेंगलुरु में, तो उनसे मैंने कहा कि बेटा इनका नंबर दे दो, जो आपके हजरत हैं सबा साहब जो आप कह रहे हैं ना। जी। तो उन्होंने नंबर नहीं दिया, बल्कि फोन पे डायरेक्ट बात भी करवाया। तो उनकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। सबा साहब से रजा ने बात करके पूछा ये सब मामलात कैसे हुए, तो उन्होंने कोई आजम नाम बताया। अच्छा। कि आजम कोई साहब है हमारे, उन्होंने उनसे ये डेट का वादा किया, और उन्होंने पहले 51,000 रुपये हमसे लिया है, और फिर 28,000 रुपये कुछ टिकट का लिया है, और टिकट बनवा करके भेजा है सैफ नाम से और एक मेरे नाम से। ये सही है कि नहीं सही है आप? जी। तो ये सारी चीजें उन्होंने बताई। तो रजा साहब ने कहा वो टिकट भिजवाइए, हमको दिखाइए। उन्होंने टिकट के नाम पे जो भेजा वो भी फ्रॉड है, टिकट है ही नहीं वो। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा सा देख लेते तो आपको खुद पता चलता कि कंफर्म टिकट नहीं है वो। जी। वो तो इंटरनेट की प्रिंटिंग निकाली हुई है, पे नाउ लिखा हुआ है उस पे। जी। और दूसरी बात 51,000 रुपए, अल्लाह शाहिद है, इतने मेरी उम्र में भरकर मैंने 1 रुपया भी कभी मुतालबा नहीं किया है। 51,000 बहुत दूर की बात है। वही तो मुझे शॉर्ट हो गया। हजरत यहाँ तक के हजरत का क्या नाम है, तो कपिल अंबर भाई से बातचीत होती रहती है। हजरत कभी ना अपने जबान से डिमांड किया है और ना हजरत मैंने इसे किबला कहा। हजरत मैंने कहा ये लोग भी बहुत सादे मिजाज है हजरत सैयद साहब किबला जो है, लेकिन मैंने यही कहा हजरत के मुफ्ती साहब से आपकी डायरेक्ट बात हुई है, तो इन्होंने कहा एक बार बात हुई है। सुनिए कपिल भाई, और भी बात, पूरी बात सुन लीजिए हमारी। 6 आदमी का टिकट मंगवा रहे हैं, ये भी मुझको समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी चीज मैंने कहा इनसे हजरत के मुफ्ती साहब अगर ऐसी चीज है तो वो पैसे पहला एडवांस में तो मंगा ही नहीं सकते हैं वो। मैंने हजरत वल्लाह कह रहा हूँ हजरत, और ये सैयद साहब भी ऐसे हैं कि बेचारे इतने हजरत सादा मिजाज है ये लोग कि बता नहीं सकता हूँ। पूरी बात सुन लीजिए। पूरी एक बार उस आदमी से मेरी बात करवा दीजिए जो मुफ्ती साहब से बात कर रहा है। अभी इनसे जो सैयद साहब थे, रजा ने जब 4 दिन पहले ये बता भी दिया
کہ آپ کے ساتھ فراڈ ہوا ہے, آپ وہ اعظم کے خلاف کمپلینٹ کرو, اور یہ ٹکٹ بھی ڈمی ہے, فراڈ ہے, یہ بالکل نہیں ہے, اور ہماری کوئی تاریخ ہی نہیں ہوئی ہے, نہ آپ کے بھیجے ہوئے پیسے ہمارے پاس پہنچے ہیں اور نہ ہی کوئی فون آیا ہے. یہ سب چیزیں جب بتا دیا گیا تو پھر آپ حضرات کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ آپ لوگوں نے غلطی کیا ہے, صحیح جگہ پر کانٹیکٹ نہیں ہوا ہے. اب کفیل انور صاحب ہمارے اتنے قریب ہیں, کبھی آپ نے ان کے ذریعے بھی نہیں بات کیا ہم سے؟ نہیں حضرت, یہاں پہ ایک منٹ بولے تھے 2 دن کی بولا گیا حضرت کفیل انور صاحب. تو بہرحال انہوں نے کبھی اس پروگرام کا آج تک کفیل انور نے کبھی ذکر نہیں کیا میرے سامنے. اب میں نے ان سے کہا کہ میری بات نہیں ہو پا رہی حضرت سے, لیکن جو بنگلور والے ہیں ان سے میری بات ہوئی, حضرت آپ کے یہاں نہیں آ رہے, حضرت وہاں کی تاریخ, یہ میں نے صحیح سب سے کہا ہے. اور دوسری بات یہ بھی سن لیجیے, ٹکٹ بنا رہے تھے تو میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ ٹکٹ نہیں بنائیے, اگر ہم جہاں میں تراویح پڑھاتا ہوں حضرت اس علاقے میں ہے اس دن, معلوم ہے کفیل بھائی, جی ہاں, اگر حضرت کی اگر یہ کنفرم ہم لوگوں کو صبح میں بھی ہو جاتا نا تو 4-5 اسکارپیو پر مائک بنوا کے پورے علاقے میں اعلان کروا دیا ہوتا کہ حضرت کسی مجبوری کے تحت نہیں آ پا رہے ہیں. نہیں کسی مجبوری کے تحت کیوں سید صاحب, یہ غلط ہوا ہے نا, میں کیوں اس طرح سے مجبوری کے تحت آپ کو بولوں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ایک ساتھی مولانا ممتاز نجمی صاحب آپ کے اورنگ آباد میں رہتے ہیں, ان کو بھی میں نے 8 دن پہلے میسج کیا ہے, میرے پاس وہ موجود ہے. میں نے کہا کہ مولانا یہ آپ کے علاقے کے قریب میں کہیں ہو رہا ہے, آپ نے ان کو ڈیٹ بھی نہیں دیا ہے, پوسٹر بھی شائع ہو چکا ہے, لوگوں میں بدگمانی پھیلے گی, آپ جا کر کے ان سے بات کیجئے. انہوں نے بھی مجھے بدنامی کا سبب بن گیا یہ ہم لوگوں کے خانقاہ کے لیے, تو انہوں نے بھی مجھے نمبر بھیجا صبا صاحب کا اور کہا ان سے بھی بات کروائے, کہا کہ میں بھی آپ ان تک بات پہنچا دیتا ہوں کہ اس طرح سے ان کو غلط فہمی ہوئی. دیکھیے کل خلاصہ یہ ہے میرے بات کرنے کا کہ اس طرح کے لوگ جو بھی فراڈ کر رہے ہوں, دھوکہ دے رہے ہوں, یہ ڈاکو لوگ ہیں جیسے بھی کر رہے ہوں, لیکن آپ لوگوں کا ذمہ دار اسٹیج اور کسی ایک ذمہ دار عالم سے آپ میرے خلاف وہاں پر اعلان کروا رہے ہیں, یہ کہاں کی انصاف پسندی ہے آپ بتائیے. اور وہ مولانا صاحب آن لائن یہ اعلان کر رہے ہیں 1,51,000 روپے مفتی صاحب نے منگوایا ہے, وہ کیوں نہیں آئے, اس کا ریزن ہم بتائیں. لوگوں کو حضرت یہاں پہ معلوم ہے جیسے وہ آدمی نچایا ہے نا, ابھی اب اس کا خیریہ ابھی بلوایا ہے اس کو گھر پہ, کل ہی میں نے اس کو بولا ہے سبا بھائی نے. حضرت قابل قبول بات یہ ہے حضرت, سب سے بڑی جو آپ کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ 2 دن سے وہ آپ کے ساتھ ہے, یہ بول رہے تھے. کون؟ ہاں وہ بھی یہ بول رہے ہیں مجھے, ہم لوگوں کو وہ بھی گمراہ کیے ہوئے ہیں کہ ہم لوگوں نے 2 دن سے حضرت کے ساتھ چل رہے ہیں. ممبئی سے ٹکٹ کینسل کرا کے حضرت نے بنگلور کا بنوایا ہے, تو ہم لوگ ابھی بنگلور ایئرپورٹ پہ کھڑے ہیں. 3 بجے حضرت نے بولا ہے, 3 بجے ہم لوگ ایئرپورٹ پہ آ گئے ہیں. کون بول رہا ہے, کون ہے یہ؟ جیسے جیسے وہ بولتے گئے ویسے ہے, کہاں رہتا کہاں ہے؟ ممبئی میں ہی رہتے ہیں وہ. تو آپ کو فوراً یہ پولیس کمپلینٹ کرنا چاہیے. بلا رہے ہیں حضرت, ان لوگوں کو عریضہ حضرت آپ کے قدم کی برکتوں کو لیتے ہوئے دیکھیے معاملہ پورا کلیئر ہے حضرت. اب وہ ٹکٹ خانقاہ شریف سے ایک چھوٹی سی ویڈیو وائرل کر, نہیں ویڈیو جو ہے نا جی اس کو جب مجھے کل ہی پتہ چل گیا ساری حقیقت, سچائی کل ہی معلوم چل گئی ہے, تو میں سارے چینل والے جتنے چینل والے تھے ان کو میں نے فون کر کے بولا ہے کہ جہاں پہ اعلان ہوا ہے ہمارے خانقاہ سے اس پہ کٹ لگائیے آپ. نہیں ایسے کٹ لگانے سے ہوگا نہیں کرے گا حضرت, وہ ان لوگوں کو ویو چاہیے. میں ابھی ایک کام کرتا ہوں, خانقاہ کی جانب سے بیٹھ کر وہ اسٹیٹمنٹ میں فیس بک پہ ڈال دیتا ہوں کہ جو بھی اعلان ہوا ہے یہ غلط فہمی کے وجہ سے اعلان ہو گیا ہے. مفتی صاحب کو خبر ہی نہیں تھی, مفتی صاحب قبلہ کو کوئی علم نہیں تھا, ہم لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. ہاں یہ بات ہے, یہ بات آپ ڈالیے. سید صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں, واللہ اللہ شاہد ہے, یہ سب ہو جانے کے باوجود آپ نے کانٹیکٹ بھی نہیں کیا, کچھ بھی نہیں, پھر بھی میرے دل میں یہ خیال تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے میں ان کے اورنگ آباد پہنچ جاؤں تاکہ ان کا بھرم رہ جائے. میرے دل میں یہ بھی تمنا تھی, اگر پاسبل ہوتا بنگلور اور اس کی مسافت کا کوئی مسئلہ نہ ہوتا, میں کسی طرح سے اڑ کے آپ کے ہاں آ جاتا. حضرت آپ یقین کریں گے نہیں, میں گھر میں ہی بول رکھا ہوں, جو آدمی وہ تھا نا اس کو یہاں تک ہم لوگوں نے بولا ہے کہ اگر وہاں کوئی ہیلی کاپٹر ملتی ہے بھاڑے پہ تو بائی ہیلی کاپٹر ان کو بائی پلین ریزرو کر کے آپ 1.5 لاکھ روپے لے گا, میں دینے کو تیار ہوں. 8 لگے 10 لگے 50 لگے ہم دینے کو تیار ہے, آپ ان کو لے کر آئیے 5 منٹ کے لیے. ارے حضرت سید صاحب
इतना महंगा आदमी नहीं हूँ, न ही मैं कभी इस चीज का ख्वाहिश रखता हूँ। सुनिए आप महंगे नहीं है, महंगी हमारी इज्जत थी हजरत। आप सुनिए, आपकी इज्जत बचाने के लिए मैं बड़े भाई हैं जो हजरत सैयद साहब के हैं, बड़े भाई। मैं हजरत मालूम है, एक बात मैं हजरत बता रहा हूँ, और मुकर्रिर से मैं कांटेक्ट करता हूँ हजरत, मैं डायरेक्ट करता हूँ। तो इसमें इतनी बड़ी गलती कैसे की आपने? तारीख ले लीजिए, मुझसे कहा हजरत इन्होंने आप 3 महीना पहले मैंने कहा कि देखिए मुफ्ती साहब की तारीख मैं नहीं ले पाऊंगा, मैंने इनको क्लियर कहा मुफ्ती साहब की तारीख मैं नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ, और हजरत मैंने हजरत का नंबर ब्लॉक कर दिया था सिर्फ इसलिए कि क्योंकि सब जानते हैं कि मैं आपसे कितना करीब हूँ, और हमसे शरीफ की बात थी। मैंने कहा कि अपनी दी हुई तारीख पर हजरत की तारीख मिलना मुश्किल है हजरत। और दूसरी चीज है कि हजरत का शेड्यूल जो रहता है वो अलग हिसाब का रहता है, इसलिए मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा। हजरत मैंने ये भी कहा कि अगर मुफ्ती साहब के नाम पर अगर मैं चाहूँ ना तो 2 महीने में अरबपति बन जाऊँ। मुफ्ती साहब के नाम पर मैं पैसा ले करके अरबपति बन जाऊँ, ईद के बाद की तारीख दे दूं, बकरीद के बाद की मैं गायब हो जाऊँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि हजरत ये जब शमशेर का नाम आ रहा था तो मैं बार बार हजरत से यही कह रहा था, इन्हीं सैयद साहब से, सैयद अख्तर मियां साहब हैं, मैं इनसे कह रहा था कि आपकी बात हुई है कि नहीं ये मुझको बताइए कंफर्म। तो हजरत ने जब कहा कि एक बार मेरी बात हुई है शुरू में एकदम, तो मैंने कहा कि अभी हाल फिलहाल में आपकी बात हुई है, तो हजरत ने कहा नहीं। हमने कहा ये शमशेर है कौन, तो इन्होंने कहा ये इस वक्त हजरत के साथ बेंगलोर में है। मैंने सऊद को कॉल किया हजरत कि शमशेर नाम का आदमी कोई मुफ्ती साहब के साथ है ये वो वहाँ, तो उसने कहा कि नहीं हजरत के करीबी में तो कोई शमशेर नाम का आदमी नहीं है। उसके बाद मुझको पता चला कि भाई हजरत कपिल भाई हमको इंडिकेट कर रहे थे बार बार, तो फिर हजरत मैंने लास्ट दिन कहा हजरत आप टिकट नहीं बनाइए कि देखिए हजरत ऐसा है कि हजरत उम्मीद करने क्या पाएंगे, क्योंकि उनकी तारीख उनके पास कोई खबर ही नहीं है। मगर मैं जब ये कपिल भाई इधर बोल रहे कि नहीं आएंगे, तो फिर मैं उसके पास फोन बोले घर में आके हम, तो भाईजान उसके पास फोन लगाए, वो इतना कॉन्फिडेंस से बोलते थे ना हजरत, वो हजरत ऐलान करने के लिए हजरत तैयार हो गए थे कि नहीं आ रहे मुफ्ती साहब को खबर नहीं है। लेकिन जब ये मुझको बोले ना कि 6 आदमी का टिकट बना है, तो हजरत अब हजरत ये जानिए कि मैं कहाँ था, मैं कैसे भाग के पहुंचा यहाँ इसी। और उसके बाद मैंने भी मौलाना अलाउद्दीन मुझको कहे हजरत ऐलान के लिए, हालांकि मैं इन लोगों की बात नहीं कि मैंने कहा हजरत मैं ऐलान नहीं करूंगा सैयद अख्तर साहब से, हजरत ये ऐलान मैं नहीं करूंगा। ये बैठे हुए हैं हजरत मुझको ला करके टिकट दिए, मैं कहा हजरत मैं ये ऐलान नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद मुझे अफसोस इस बात का है, तकलीफ इस बात की है सैयद साहब, ये खानकाह थी जिसके वजह से बच गया हुजूर, वरना अगर दूसरा जलसा होता या दूसरे कमेटी वाले होते तो वहाँ हजरत लाठी डंडा के टेंट वगैरह सब नोच नाच के फेंक देता था, जो हिसाब से पब्लिक गर्म हो रही थी। नहीं सिर्फ खानकाह की वजह से था वो, तो फिर आप लोगों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरी इज्जत को दाव पे लगा दिया वहाँ पे। नहीं हजरत, फिर लास्ट में ऐलान तो लास्ट में हुआ हजरत, शुरू में नहीं हुआ है। तो लास्ट में हो जब भी हो, लेकिन आपने मुझे तो बलि का बकरा बनाया। नहीं हजरत, अभी मेरी बात हो गई है ना, मैं अभी 1 घंटे के अंदर में मैं ये फेसबुक पे और चैनल जो मेरे चैनल है, जितना चैनल वाला है सबके पास मैं क्लिप भेजता हूँ। मुझे इस बात की बहुत तकलीफ पहुंची है सैयद साहब कि मतलब मेरे इल्म में भी नहीं, जो चीज मुझ तक पहुंची भी नहीं, और फिर मेरे ऊपर इतनी बड़ी तोहमत लगा करके हजारों के मजमे में मुझे बदनाम किया जा रहा है। और मौलाना साहब से मैं क़यामत के दिन भी दामन पकड़ के पूछूंगा कि आपने किस हिसाब से जो है ना मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया है, क्या वो धो पाएंगे इस इल्जाम को? मैं अभी वीडियो क्लिप कर रहा हूँ। बहरहाल चलिए ठीक है। और तारीख के मामलात में जब आप डायरेक्ट मुकर्रिरीन से राब्ता करते हैं तो इसमें इतनी बड़ी गलती आपने कैसे की? मैंने उनको काट दिया है, समझ गया जी। मैं हजरत ये लोग जो है ना, इन लोगों को भी जो है मैं बार बार ये कह रहा हूँ हजरत, वीडियो में बनवा करके अभी भेजवा रहा हूँ अवैध भाई के पास, आपके पास में। ठीक है, चलिए ठीक है, बेहतर। पूरा वीडियो बनवा करके भेजवा आपसे, ये मतलब ये पूरे तरीके से मैं बोलूंगा कि